Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. A very good morning to all. A very good morning, Yashwant, Soni, Rahul, Vidit, Adarsh, Prashant, Nikita. हाँ, इस सर्दी गर्मी के चक्कर में तबीयत खराब हो गई। आप लोग भी अपना अपना ध्यान रखें बेटा थोड़ा सा, क्योंकि दोपहर में गर्मी, शाम को सर्दी, फिर मौसम चेंज, तो आप लोगों की तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए। क्योंकि तबीयत खराब होने का मतलब है पढ़ाई बीच में ब्रेक लगना, वो नहीं लगनी चाहिए। हवा में उलझ रहा है अपने गले से। गुड मॉर्निंग। तो आज थोड़ा आराम से बोलेंगे, है ना। तो भाई नॉन वर्बल रीजनिंग हम लोग पढ़ रहे थे, और नॉन वर्बल रीजनिंग में हम 4 टॉपिक कर चुके हैं। पहला इमेज, है ना। दूसरा पेपर, फोल्डिंग एंड कटिंग। तीसरा कंप्लीशन ऑफ फिगर। चौथा ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर। ठीक है, ये 4 टॉपिक हम कर चुके हैं नॉन वर्बल रीजनिंग में। चलिए, अब हम पढ़ते हैं एम्बेडेड ऑफ फिगर। एम्बेडेड का मतलब है कि छिपी हुई आकृति को ढूंढना, है ना। छिपी हुई आकृति के बारे में पता लगाना। एक पिक्चर आपको दी जाएगी और वो किसी आकृति में छिपी होगी। उस छिपी हुई आकृति को हमें ढूंढना है ना। उस छिपी हुई आकृति को हमें ढूंढना है। जैसे कि ये पिक्चर है, आपको ये पता लगाना है ये पिक्चर ऑप्शन ए में छिपी हुई है, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में, या ऑप्शन डी में। और यहां पर भी ना रोटेशन अलाउ नहीं है। जैसे जैसे कंप्लीशन ऑफ फिगर में रोटेशन अलाउ नहीं थी, वैसे ही यहां पर भी रोटेशन अलाउ नहीं है बिल्कुल भी, है ना। कल का पीएनजी नहीं डाली। लेट मी चेक। बनाओ। बताओ। बेटा आज ही डालिए कल वाली क्लास की पीएनजी, लेट डालिए, लेट। हाँ जी। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, अब जरा क्वेश्चन पे ध्यान दो, है ना। अगर मैं ऑप्शंस पे ध्यान दूं तो ऑप्शन डी तो एलिमिनेट है, क्योंकि ये ऑप्शन डी के अंदर नहीं है ना। अब ये जो फिगर है, देखो, ऑप्शन बी के अंदर कुछ इस तरीके से मिलेगी, है ना। ऑप्शन बी के अंदर, ऑप्शन ए के अंदर कुछ इस तरीके से मिलेगी, है ना। ऑप्शन सी के अंदर कुछ इस तरीके से मिलेगी। तीनों ही ऑप्शन में, तीनों ही ऑप्शन में ये वाली फिगर मौजूद है। तीनों ही ऑप्शन में ये वाली फिगर मौजूद है ना। अरे हम, लेकिन हमें बताना है कि हमारा बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। वी चूज बेस्ट ऑप्शन अमंग अरे राम, क्या हो गया भाई, अमंग दीज थ्री, है ना। बेस्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। इनमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, कौन सा आपको बेस्ट ऑप्शन लग रहा है। तीनों ही ऑप्शन सही है,
ऑप्शन तीनों ही सही है। समझ रहे हो? ऑप्शन तीनों ही सही है, बट हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। तो हम बेस्ट ऑप्शन कैसे चूज करेंगे ये बताओ। हाँ जी। देखो, बहुत सारे बच्चे जो आंसर दे रहे हैं वो ऑप्शन बी आंसर दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये जो बी में जो लाइन बनी है ना, लाइन, ये सीधी लाइन बनी हुई है। जबकि यहां पे जो लाइन है ना वो टेढ़ी है, वो सीधी नहीं है। देखो, ये सीधी लाइन नहीं है। लाइन में फर्क है, एक तो होती है सीधी लाइन और एक होती है टेढ़ी लाइन। समझ रहे? एक होती है टेढ़ी लाइन। तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन बेटा सीधी नहीं है, सीधी। और ऑप्शन बी को अगर ध्यान से देख रहे हैं तो ये लाइन एकदम सीधी है, ये तो वैसे ही एलिमिनेट कर दो। तो जो मेजोरिटी आंसर दे रही थी ना ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आंसर नहीं होगा। हाँ जी, तबीयत थोड़ी सी डाउन है भाई। ऑप्शन बी आंसर नहीं होगा। अब जरा ऑप्शन ए में ये जो एंगल है ना, ये बहुत छोटा एंगल है, जबकि ये देखो, ये मतलब ये बहुत बड़ा एंगल है अगर एंगल की बात करें, जबकि यह छोटा एंगल है। तो इसीलिए यहां पर जो हम ऑप्शन चूज कर लेंगे वो ऑप्शन सी चूज कर लेंगे। है ना? क्या चूज कर लेंगे? ऑप्शन सी को चूज कर लेंगे। बताओ, ये वाली आकृति किस फिगर के अंदर छिपी हुई है? अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखता हूं और इंडिविजुअल ऑप्शन की हेल्प लेता हूं, इंडिविजुअल ऑप्शन की, ऑप्शन डी तो एलिमिनेट ही हो गया, सिंगल फिगर है। ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया। अब मेरे पास दो ऑप्शन बचे, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। बी और सी में से कोई एक ऑप्शन मुझे चूज करना पड़ेगा। ऑप्शन बी में बेटा ये वाली जो साइड है ना, ये वाली साइड मुझे नहीं मिल पाएगी। ऑप्शन बी में ये वाली साइड मुझे नहीं मिल पाएगी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देखो, ये वाली फिगर किसके अंदर छिपी हुई है? ऊपर दो त्रिभुज आने चाहिए, है ना सर? ऊपर दो त्रिभुज यहां पर बने हैं। ऑप्शन बी को ध्यान से देखो। ऊपर दो त्रिभुज बने हैं सर? नहीं बने। ऑप्शन सी को ध्यान से देखो, रोटेशन अलाउ नहीं है। फिगर को घुमा नहीं सकते, फिगर को घुमा नहीं सकते। क्या ऑप्शन डी में ऊपर दो त्रिभुज बने हैं? नहीं बने हैं, नहीं बने हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, अगर मैं चार ऑप्शन को ध्यान से देखूं, ए बी सी डी को, तो ये वाला जो फिगर है, ये वाली जो फिगर है, ये ऑप्शन ए में कहीं भी प्रेजेंट है? नहीं है सर। ऑप्शन बी में घुमा दिया फिगर को, रोटेशन अलाउ नहीं है सर। ऑप्शन सी में ये इधर आनी चाहिए राइट हैंड साइड पर, जबकि यहाँ पे ना लेफ्ट हैंड साइड पर है। ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी में लेफ्ट हैंड साइड पर है, इसीलिए अगेन तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। जो बचा वो आंसर हो गया, जो बचा वो आंसर हो गया। चलिए साहब नेक्स्ट, अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं, है ना, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे? इंडिविजुअल ऑप्शंस को, इंडिविजुअल ऑप्शंस को पकड़ो। ऑप्शन ए बी सी डी। अगर मैं इस वाली फिगर पे ध्यान दूं तो ये वाला जो छोटा त्रिभुज है कहीं भी ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है? सर ऑप्शन बी में तो ऊपर त्रिभुज बनता हुआ दिख ही नहीं रहा। ऑप्शन सी में बनता हुआ दिख रहा है? ऑप्शन सी में भी बनता हुआ नहीं दिख रहा। ऑप्शन ए में बनता हुआ दिख रहा है? सर ये वाली जो शेप है ना, वो ऑप्शन ए में भी कहीं भी बनती हुई हमें नहीं दिख रही है। तो ऑप्शन डी इज द, अगेन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये कहीं भी ऊपर नहीं बनना, है ना। फिर से हमने तीन ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। जो बचा वो हमारा आंसर आ गया। अब जरा इस फिगर को ध्यान से देखो, दो छोटे छोटे त्रिभुज हैं, वो बैक टू बैक कनेक्ट करना है। एक स्मॉल त्रिभुज, एक बिग त्रिभुज। एक बहुत छोटा त्रिभुज है और एक बहुत बड़ा त्रिभुज है। इनको कैसे जोड़ोगे? एक बहुत छोटे और एक बहुत बड़े त्रिभुज को कैसे जोड़ोगे? सर अगर मैं इंडिविजुअल ऑप्शन पे ध्यान दूं,
इंडिविजुअल ऑप्शन पे यहाँ पे कहीं भी छोटा त्रिभुज है, बिल्कुल गलत जवाब। यहाँ पे कहीं भी छोटा त्रिभुज है, बिल्कुल गलत जवाब। यहाँ पे कहीं भी छोटा त्रिभुज है, बिल्कुल गलत जवाब। यहाँ पर ये छोटा त्रिभुज है और उसके ऊपर बड़ा त्रिभुज भी आ जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब जरा इस वाले क्वेश्चन पे ध्यान देखो, है ना, इस वाले क्वेश्चन पे ध्यान दो। ये जो बैक टू बैक ट्राइंगल है, ये बैक टू बैक ट्राइंगल किस ऑप्शन में आपको विजिबल होंगे? सर अगर मैं बैक टू बैक ट्राइंगल की बात करूं तो बैक टू बैक ट्राइंगल सर ऑप्शन डी में तो कहीं भी नहीं है, ऑप्शन डी में कहीं भी नहीं है, ऑप्शन सी में भी कहीं भी नहीं है, ऑप्शन सी में भी कहीं नहीं है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बच गए, ऑप्शन ए और बी। और ऑप्शन ए और बी दोनों में ये त्रिभुज है। देखो ऑप्शन ए में ये है, मैं आपको लेजर पेन से दिखाना चाहूंगा ऑप्शन ए में कहां पर है। देखो ये ऑप्शन ए में है, लेजर पेन से आप देख सकते हैं, और लेजर पेन से ही आप ऑप्शन बी में भी देख सकते हैं। ध्यान से देखो ऑप्शन बी को, ध्यान से देखो ऑप्शन बी को। ऑप्शन बी के अंदर भी आपको ये त्रिभुज दिखाई देगा, दे रहा है कि नहीं दे रहा? तो अब इन दोनों में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? देखो एम्बेडेड ऑफ फिगर क्या मतलब होता है कि हमें छिपी हुई आकृति को ढूंढना, हमें छिपी हुई आकृति को ढूंढना। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में अगर मैं बात करूं तो छिपी हुई जो है ना, जो छिपी हुई आकृति है वो ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी में देखो बिल्कुल छिपी हुई है अंदर की तरफ, ऑप्शन बी में बिल्कुल अंदर की तरफ छिपी हुई है ना। तो इसीलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पांचवें क्वेश्चन में क्या दिक्कत थी? पांचवें क्वेश्चन को जूम कर लो तुम, देखो पांचवें क्वेश्चन को जूम करके देख लो। ये जो फिगर है, ये जो फिगर है, ये जो आप त्रिभुज देख पा रहे हैं, देखो ये जो त्रिभुज देख पा रहे हैं, ये त्रिभुज यहाँ पे बना हुआ है लाइक दिस, ये बनी हुई फिगर है ना, ये रही फिगर। हाँ जी, बाकी किसी भी ऑप्शन में ये वाली फिगर हमें नहीं दिखाई देगी, ये वाली फिगर किसी भी ऑप्शन में हमें दिखाई नहीं दे रही थी। हर ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया था, जो बचा था वो हमारा आंसर था, समझ रहे हो? जो बचा था वो हमारा आंसर था, लाइक दिस। और इसमें तो जूम करने की जरूरत नहीं है, बाकी किसी में भी जूम करने की जरूरत नहीं थी, है ना। इसमें भी, इसमें जूम करके मैंने आपको दिखाया। चलिए साहब नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा बाकी के तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो हमारी मजबूरी थी फिर ऑप्शन डी को चूज करना, है ना। हाँ जी, अब बताओ इंडिविजुअल ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, बड़ा आसान है। ये वाली जो शेप है वो ऑप्शन डी में कहीं भी नहीं है, ऑप्शन सी में कहीं भी नहीं है, ऑप्शन बी में कहीं भी नहीं है। तो बचा क्या? ऑप्शन ए। तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, बचा क्या? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगर हम डब्ल्यू के नीचे लाइन करें, अगर मैं डब्ल्यू के नीचे लाइन करूं तो बाबू डब्ल्यू के नीचे लाइन, यहाँ पर कहीं भी डब्ल्यू के नीचे लाइन नहीं है, नहीं है डब्ल्यू के नीचे लाइन। सर यहाँ पर डब्ल्यू के नीचे लाइन, डब्ल्यू तो बनी, यहाँ पे डब्ल्यू टेढ़ा कर दिया, फिगर को रोटेट नहीं कर सकते हम, फिगर को घुमाने की अनुमति हमें नहीं है। देखो कंप्लीशन ऑफ फिगर और एम्बेडेड ऑफ फिगर में है ना, फिगर को घुमाने की अनुमति नहीं होती, यहाँ पे ना रोटेशन अलाउ नहीं होती है कंप्लीशन ऑफ फिगर और एम्बेडेड ऑफ फिगर में। चलिए साहब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेटा ये जो त्रिभुज है ये त्रिभुज कहाँ पर है? सर ये त्रिभुज बना हुआ है ऑप्शन डी के अंदर, ये त्रिभुज बना हुआ है ऑप्शन डी के अंदर, हमें एज इट इज दिखाई दे गया, ऑप्शन डी के अंदर बना हुआ है। अब बताओ ये जो क्यूब है, ये क्यूब किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है? अगर मैं इंडिविजुअल ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन ए में तो कहीं भी क्यूब बनता नहीं दिख रहा, सर ऑप्शन बी में भी कहीं भी क्यूब बनता नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ ऑप्शन सी में मुझे क्यूब बनता हुआ दिखाई दे रहा है ना, ये रहा क्यूब सॉरी ये क्यूब बनता हुआ दिखाई दे रहा है ऑप्शन सी के अंदर, है ना। ऑप्शन डी में भी कहीं भी क्यूब नहीं था। बैक टू बैक दो त्रिभुज है, एक बड़ा त्रिभुज है उसके नीचे छोटा त्रिभुज है, तो बड़े त्रिभुज के नीचे छोटा त्रिभुज ऑप्शन ए में तो प्रेजेंट नहीं है, बड़े त्रिभुज के नीचे छोटा त्रिभुज ऑप्शन ए में तो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन बड़े त्रिभुज के नीचे छोटा त्रिभुज ऑप्शन बी में प्रेजेंट है ना। बाकी के ऑप्शंस में हमें पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ रही,
बाकी के ऑप्शंस में हमें पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ रही। बताओ, रोटेशन अलाउ नहीं होगी, है ना, फिगर को घुमाने की अनुमति नहीं है, रोटेशन नॉट अलाउड। अब जरा इस फिगर को ध्यान से देखूं मैं, ये ना ये 45 डिग्री एंगल पर है तिरछी, बेटा ये हॉरिजॉन्टल है, गलत है ना, हॉरिजॉन्टल है गलत, फिगर को घुमाने की अनुमति नहीं है। मेरे पास दो ऑप्शन बच गए, मेरे पास दो ऑप्शन बच गए, ये अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ, मतलब लाइक दिस, ये इस तरफ आना चाहिए, ऐसे नहीं आना चाहिए। तो बचा क्या, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बचा क्या, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सर अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ये टुकड़ा कहाँ पे है सर, ये टुकड़ा यहाँ पे प्रेजेंट है, ऑप्शन सी। देखो जब आप नॉन वर्बल रीजनिंग को कंप्लीट कर लोगे ना, फिर मैं आप लोगों को ना मिक्स्ड प्रैक्टिस कराऊंगा, मिक्स्ड, जिसमें मेंस एग्जाम के सारे क्वेश्चन होंगे, मेंस के सारे क्वेश्चन होंगे, वो मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। नॉन वर्बल रीजनिंग के 10 के 10 टॉपिक कंप्लीट, 10 टॉपिक हैं, 10 में से 4 कर लिए हमने, है ना, 10 में से 5 कर लिए, नहीं कितने करे, 4 कर लिए 10 में से। आज मेरे ख्याल से 2 और 3 निपटा देंगे। तो जब जब 10 टॉपिक हो जाएंगे, फिर मैं आपको मिक्स प्रैक्टिस कराऊंगा मेंस के क्वेश्चन की, ठीक है। हाँ जी, चलिए साहब, अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं, अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं, तो ये वाला एंगल कहाँ मिलेगा, है, ये वाला एंगल कहाँ मिलेगा, ये वाला एंगल हमें कहाँ मिलेगा। ऑप्शन ए में तो प्रेजेंट ही नहीं है ना, ऑप्शन सी में एंगल बहुत छोटा कर दिया, ऑप्शन डी में कहीं भी एंगल नहीं है, ऑप्शन डी में कहीं भी एंगल नहीं है, तो सिर्फ बचा क्या, सिर्फ बचा के हमारे पास ऑप्शन बी बचा। सिर्फ बचा के हमारे पास ऑप्शन बी बचा, ऑप्शन बी। नॉन वर्बल रीजनिंग के नोट्स नहीं बनाने हैं। हाँ जी। नेक्स्ट, आज आपके कमेंट नहीं पढ़ सकते हम, बाकी क्वेश्चंस के आंसर भी नहीं दे सकते, क्योंकि गला जो है ना बिल्कुल चोक है, मुझे पता है मैं कैसे बोल पा रहा हूँ बड़ी हिम्मत करके, तो इसीलिए आप प्यार से पढ़ोगे आज, है ना, है ना। चलिए अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं, तो इंडिविजुअल ऑप्शन को एलिमिनेट करो, डी ऑप्शन तो बेटा बन ही नहीं सकता किसी भी तरह से, ए ऑप्शन भी हमारा नहीं बन सकता किसी भी तरीके से, है ना, सी ऑप्शन में भी ये चीज फिगर नहीं आ रही है निकल के, हाँ, लेकिन बी ऑप्शन में ये फिगर जरूर आएगी निकल के। और अगर मैं इस फिगर को देखना चाहूं, तो देखो ये इस तरीके से आ रही है, लाइक दिस, ऑप्शन बी में ये फिगर यहां से निकल कर आ जाएगी, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाँ जी, अब जरा इस फिगर को ध्यान से देखो। हम्म अब हम कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे सर, अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखता हूं, बेहद ध्यान से देखता हूं, तो यहाँ पे चल क्या रहा है ये बताओ सर। ये जो फिगर है ना, ये वाली फिगर ऑप्शन ए में है, लेकिन ऑप्शन ए में सीधी लाइन है, नीचे सीधी लाइन नहीं होनी चाहिए सर, ऑप्शन बी में तो घुमा दिया, है ना। ऑप्शन सी में ये परफेक्ट है, ऑप्शन सी में ये परफेक्ट हमें फिगर मिलती है, बाकी के दो ऑप्शंस में हमें नहीं मिली। चलिए साहब, इंडिविजुअल ऑप्शंस को एलिमिनेट किया जाए, ये जो मात्रा है, ये मात्रा ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन सी में नहीं है। अब मेरे पास दो ऑप्शन बच गए, ऑप्शन ए और डी। अगर मैं ऑप्शन ए को ध्यान से देख रहा हूं, तो ये मात्रा नीचे की तरफ जा रही है, जबकि इसमें ऊपर की तरफ है, तो नीचे की तरफ नहीं जा सकती, तो ऑप्शन ए, तो ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो ऑप्शन डी। बेस्ट ऑप्शन कौन सा चूज करेंगे हम, ऑप्शन डी चूज करेंगे। चलिए साहब, अगर मैं इस फिगर पे ध्यान दूं, ये तो बड़े आसान सी फिगर है, ये तो देखते ही सॉल्व हो गई होगी। ऊपर से एक लाइन आनी चाहिए, ऊपर से लाइन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन बहुत छोटी सी लाइन है। हाँ जी, ये हमारा परफेक्ट फिगर बन गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अब ये बताओ, इस फिगर के अंदर इनमें से कौन सी आकृति छिपी हुई है, इनमें से कौन सी आकृति इस फिगर के अंदर छिपी हुई है। क्या इस फिगर के अंदर परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा? सर कहीं भी इस फिगर के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ जी, ये बन जाएगा सर, ये वाला चतुर्भुज यहाँ पर प्रेजेंट है, ये वाला चतुर्भुज यहाँ पे प्रेजेंट है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
तो एम्बेडेड ऑफ फिगर में कुछ नहीं करना होता, बस भैया यही एम्बेडेड ऑफ फिगर है तुम्हारा, ठीक है, यही तुम्हारा क्या है, एम्बेडेड ऑफ फिगर। अब मैं ले चलता हूं आपको बेटा फिगर फॉर्मेशन पे। फिगर फॉर्मेशन में क्या करना है आपको, यहां पर पता है आपको क्या करना है, आपको ये टुकड़े जोड़कर एक फिगर बनानी है और बताना है कि हमारी कौन सी आकृति बनेगी जब मैं इन टुकड़ों को जोड़ूंगा, है ना, जब मैं इन टुकड़ों को जोड़ूंगा तो मेरी कौन सी आकृति बनेगी। तो ये क्वेश्चन भी बेटा इंडिविजुअल ऑप्शन की मदद से होगा। आपको क्या करना है, आपको इंडिविजुअल ऑप्शंस की मदद लेनी है, आपको इंडिविजुअल ऑप्शंस की क्या लेनी है, इंडिविजुअल ऑप्शंस की हेल्प लेनी है, हेल्प, है ना। और उन इंडिविजुअल ऑप्शन की मदद से आप ये बताओ कि कौन सा ऑप्शन हमारा परफेक्ट होगा, जल्दी से। हेलो, हेलो। हाँ, मैं कह रहा था वो दोनों बिल शेयर कर दो एक बार, सारस्वत और मित्तल वाला, है ना, मित्तल वाला वो है। हाँ, हाँ जी। तो मेरे दोस्त मेरे भाई अगर अगर मैं इस इंडिविजुअल, देखो ऑप्शन की मदद से कैसे हो सकता है ये क्वेश्चन, है ना। अगर मैं इस फिगर के टुकड़े करूंगा तो इसमें सिर्फ 2 ही टुकड़े हैं, जबकि यहां पर कितने टुकड़े हैं, जबकि यहां पे 5 टुकड़े हैं। गलत जवाब सर, 1 2 3 4 5 6 टुकड़े हैं, जबकि यहां पर कितने टुकड़े हैं, 1 2 3 4 5 टुकड़े हैं। गलत जवाब सर, 1 2 3 4 5 6 टुकड़े हैं, जबकि यहां पर कितने टुकड़े हैं, यहां पर 5 टुकड़े हैं। गलत जवाब। तो इंडिविजुअल ऑप्शन की अगर हम हेल्प लेते हैं, हमने हर इंडिविजुअल ऑप्शन में ना टुकड़े काउंट किए, किसी में 2 टुकड़े थे, किसी में 6 टुकड़े थे, तो भैया 2 और 6 टुकड़े वाले सब गलत हो गए। हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना, हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें ये 5 टुकड़े हमें मिल जाएंगे। लेकिन सर अगर मान लो हर ऑप्शन में 5 टुकड़े होते तब क्या करते, जैसे ये है, ये 3 टुकड़े हैं, अब यहाँ पे हर ऑप्शन पे 3 टुकड़े हैं, यहाँ पे हर ऑप्शन में 3 टुकड़े हैं, तो हम क्या करेंगे, हम एक एक टुकड़े को ढूंढेंगे कि ये वाला टुकड़ा ऑप्शन ए में है कि नहीं है, ऑप्शन बी में है कि नहीं है, ऑप्शन सी में है कि नहीं, ऑप्शन डी में है कि नहीं। तो यहाँ पर भी हम हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करेंगे। चलिए साहब, हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करो फटाफट से। हाँ जी, हाँ इसमें रोटेशन अलाउ है, इसमें जो है वो रोटेशन अलाउ है, इसमें तो अलाउ है रोटेशन, बिना रोटेशन के कैसे काम चलेगा। देखो ये जो तीसरा टुकड़ा है त्रिभुज का, ये तीसरा टुकड़ा बेटा ऑप्शन ए में प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ये ऐसे बना हुआ है। ऑप्शन ए में त्रिभुज कहीं भी नहीं है ना। बाकी सर ये तीसरा टुकड़ा ऑप्शन बी में भी है, ऑप्शन डी में भी है, ऑप्शन सी में भी है। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जो इसमें ये टच कर रहा है इस लाइन को, ये पॉइंट, ये वाला टुकड़ा बेटा किसी भी ऑप्शन में, मतलब ये कोई भी टुकड़ा नहीं है, तो ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया। देखो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बच रहे हैं, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। अगर मैं ऑप्शन सी को ध्यान से देखो तो ऑप्शन सी में ना ये एकदम परफेक्ट, ऑप्शन डी में ये सारी चीजें एकदम परफेक्ट बनाई हुई है, जबकि यहाँ पे एकदम परफेक्ट लाइन नहीं खींची हुई है, जबकि यहाँ पे एकदम परफेक्ट लाइन हमारी नहीं खींची हुई है। तो ऑप्शन, एक सेकेंड, एक सेकेंड, यहाँ पर ये एक परफेक्ट त्रिभुज आना चाहिए और एक त्रिभुज आना चाहिए इसके साइड में, तो ऑप्शन सी गलत हो गया, है ना। ये एक परफेक्ट त्रिभुज और एक परफेक्ट त्रिभुज ये है, जी हाँ, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। परफेक्ट आएगा इसका ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जी हाँ।
हाँ जी, चलिए साहब, अब चलिए इंडिविजुअल ऑप्शंस को एलिमिनेट करो फटाफट से। इंडिविजुअल ऑप्शंस को एलिमिनेट करो जल्दी से। सी नहीं आएगा बेटा, ऑप्शन डी, हाँ ऑप्शन डी बिल्कुल सही था। सिमेंटिक सीरीज कुछ नहीं होती, नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज होती है। जो नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज होती है वही सिमेंटिक सीरीज होती है। हाँ जी, हर इंडिविजुअल ऑप्शन को अगर एलिमिनेट किया जाए तो 4 पार्ट है बेटा, 1 2 3 4, है ना। देखो, ये 2 परफेक्ट त्रिभुज है, ये 2 परफेक्ट त्रिभुज बेटा यहां पर कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, एलिमिनेट कर दो। ये 2 परफेक्ट त्रिभुज यहां पर कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, एलिमिनेट कर दो। सर ये 2 परफेक्ट त्रिभुज है, ये 2 परफेक्ट त्रिभुज यहाँ पे कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, एलिमिनेट कर दो। सर यहाँ पर एक ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है, एक ये, मतलब ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल 3 त्रिभुज है, 3 1 2 3, जबकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही त्रिभुज है, 1 2, उसमें भी समकोण त्रिभुज नहीं है, तो ये भी ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो गया, ये भी ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो गया। चलिए साहब नेक्स्ट। हाँ जी, अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो जल्दी से। इंडिविजुअल ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं फिगर फॉर्मेशन में। बनाओ फटाफट से, जल्दी से। सर ये जो पहली फिगर है, ये पहली फिगर यहाँ पे प्रेजेंट है, बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पर भी प्रेजेंट है, बिल्कुल सही जवाब। और यहाँ पर भी प्रेजेंट है, बिल्कुल सही जवाब। और हम माने यहाँ पर भी प्रेजेंट है, चलो हालांकि यहाँ पे छोटी है लेकिन कोई नहीं, हम मान लेते हैं साइज को, अगर अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाए। अच्छा, यहाँ पे ये जो परफेक्ट शेप है ना 2 और 3 की, ये 2 और 3 की परफेक्ट शेप यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। बहुत बढ़िया सर। इस ऑप्शन में क्या दिक्कत है? बाकी के जो ऑप्शन है, ये साइज हाँ छोटा ही है, इसको भी एलिमिनेट कर दो, बहुत छोटा साइज है। हमारे पास 2 ऑप्शन बच गए, ए और बी। इन दोनों ऑप्शन में फर्क क्या है? सर इन दोनों ऑप्शन में ये वाली शेप का फर्क है, ये वाली शेप, ये वाली शेप किस ऑप्शन में है और ये वाली शेप किस ऑप्शन में है। सर एग्जैक्टली ये वाली शेप तो यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन ये वाली जो शेप है ना वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया। देखो ये वाली शेप कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ये वाली शेप हमारी प्रेजेंट है यहाँ पर, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बनाओ। सर 4 में बी वी तो हो सकता है। देखो बी ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता, मैं आपको जूम करके दिखाता हूं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूं कि ये ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता। देखो ये वाली जो शेप है वो यहां पे मिल गई, बहुत बढ़िया।
और ये वाली जो शेप है वो यहाँ पे मिल गई, बहुत बढ़िया। ये वाली जो शेप है, आ, ये वाली जो शेप है वो यहाँ पे मिल गई, बहुत बढ़िया। इसके अलावा, है ना, ये वाली जो शेप है ना, ये 4 नंबर, ये 4 नंबर यहाँ तो मौजूद है लेकिन यहाँ पे मौजूद नहीं है। ना ही यहाँ पे 5 नंबर मिलेगा, ना 4 ना 5, क्योंकि 5 नंबर काफी बड़ा है, यहाँ पे 5 नंबर बहुत छोटा है। समझ रहे हो? तो कुछ नहीं मिलना। अब समझ गए कि बी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता। चलिए साहब, अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं, तो ये जो डायमंड है, ये डायमंड बेटा पहले ऑप्शन में प्रेजेंट है। यहाँ पे तो डायमंड ही प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर भी डायमंड प्रेजेंट नहीं है, और यहाँ पर भी डायमंड प्रेजेंट नहीं है ना बेटा? डायमंड देखो, डायमंड किस ऑप्शन में प्रेजेंट है? गड़बड़ कर गए क्या हम? गड़बड़ कर दी क्या हमने? यहाँ तो डायमंड नहीं है। हम्म हम्म। डायमंड कहाँ है बेटा? पहले विकल्प के अलावा डायमंड कहाँ दे रखा है? अच्छा, आप कह रहे हो कि सर ये डायमंड है? हाँ, ये डायमंड है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। यहाँ पे डायमंड प्रेजेंट नहीं है। चलो, दूसरा बेटा समकोण त्रिभुज। ओके, ये जो सेकंड फिगर है ना, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बेटा यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। जो सेकंड फिगर है वो समकोण त्रिभुज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, लेकिन यहाँ प्रेजेंट है। जो सेकंड फिगर है वो समकोण त्रिभुज बेटा यहाँ प्रेजेंट नहीं है, लेकिन यहाँ प्रेजेंट है। जी हाँ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही कहा आपने, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाँ जी, अगर हम इस क्वेश्चन को बोर्ड पर ध्यान से देखें और ध्यान से समझने की कोशिश करें, है ना, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें और ध्यान से समझने की कोशिश करें, तो बेटा ये जो दो त्रिभुज है ना, ये दोनों त्रिभुज यहाँ बने हुए हैं, ये दोनों त्रिभुज यहाँ बने हुए हैं। यहाँ पर ये दो त्रिभुज नहीं है ना? बहुत बढ़िया सर, यहाँ पर भी ये दोनों त्रिभुज बने हुए हैं, यहाँ पर भी ये दोनों त्रिभुज बने हुए हैं। सर यहाँ पर दो त्रिभुज नहीं है, यहाँ पर भी दो त्रिभुज नहीं है। तो दो ऑप्शन तो मेरे एलिमिनेट हो गए। बहुत बढ़िया। ये जो तीसरी फिगर है बेटा, तीसरी फिगर यहाँ पे कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन जो तीसरी फिगर है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। तीसरी जो फिगर है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, तीसरी फिगर यहाँ पे प्रेजेंट है। बहुत बढ़िया। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फिगर यहाँ पे प्रेजेंट है। बहुत बढ़िया। चलिए साहब, ये तो कितना आसान क्वेश्चन है, ये तो देखते ही सॉल्व कर दोगे, ये तो देखते ही सॉल्व कर दोगे, 2 सेकंड लगेंगे। ये परफेक्ट बेटा स्क्वायर रेक्टेंगल बने हुए हैं, स्क्वायर रेक्टेंगल परफेक्ट बेटा किसी भी ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं है, ऑप्शन ए के अलावा, ऑप्शन ए के अलावा। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी देखते ही सॉल्व कर दोगे। अगर ये आपस में जोड़ लिए जाए, ऑप्शन सी तो वैसे ही हटा दो, ऑप्शन डी भी हटा दो, और ऑप्शन बी भी एलिमिनेट कर दो, तो ये क्वेश्चन भी आप देखते ही सॉल्व कर दोगे, है ना? चलिए साहब, अगर मैं अगले क्वेश्चन पे ध्यान दूं, अब बताओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से।
बेटा गला, चोक, तबीयत डाउन, इसीलिए कमेंट का रिप्लाई नहीं दे रहा है। समझ रहे हो, सिर्फ पढ़ाने से मतलब रख रहे हैं आज। ये जो पहली वाली फिगर है सर, पहली वाली फिगर ऑप्शन ए में प्रेजेंट है सर, ऑप्शन बी में भी पहली वाली फिगर प्रेजेंट है सर, ऑप्शन सी में भी पहली वाली फिगर प्रेजेंट है और ऑप्शन डी में भी पहली वाली फिगर प्रेजेंट है। बहुत बढ़िया। ये जो समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज सर ऑप्शन डी में प्रेजेंट है, ऑप्शन सी में भी प्रेजेंट है, ऑप्शन बी में कहीं भी समकोण त्रिभुज नहीं है, ऑप्शन ए में समकोण त्रिभुज है, ऑप्शन ए में समकोण त्रिभुज नहीं है। नहीं है क्योंकि ये सर्कल की आर्क है और सर्कल की आर्क बेटा एक सीधी लाइन नहीं हो सकती। तो ऑप्शन ए में समकोण त्रिभुज नहीं है। तो मेरे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। हाँ जी बेटा, ये जो तीसरी चौथी फिगर है ये यहां पे प्रेजेंट नहीं है, तो बचा क्या? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बचा क्या? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बनाओ। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा? सर ये तो यहां से कट लगा दिया, गलत हो गया। कौन ही काट दिया सर, यहाँ पे गोल कर दिया, ये भी गलत हो गया। हम्म अब हमारे पास ए और भी दो ऑप्शन बचे और दोनों ऑप्शन लग रहे हैं हमें, दोनों ऑप्शन लग रहे हैं हमें सही है। हाँ, दोनों ऑप्शन लग रहे हैं सही है। लेकिन एक बात बताओ, ये जो दो फिगर है, ये जो पहली और दूसरी फिगर है, पहली फिगर तो चलो यहाँ पे मौजूद है, लेकिन दूसरी फिगर ऐसी कहाँ से लेके आओगे? तो दूसरी फिगर ऐसी प्रेजेंट हमारे पास नहीं है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए सर, नेक्स्ट। अगर मैं दो समकोण त्रिभुज देखूं बैक टू बैक, तो सर दो समकोण त्रिभुज बैक टू बैक ऑप्शन ए में प्रेजेंट है, दो समकोण त्रिभुज बैक टू बैक ऑप्शन बी में भी प्रेजेंट है, दो समकोण त्रिभुज बैक टू बैक ऑप्शन डी में भी प्रेजेंट है, ऑप्शन सी में कहीं भी दो समकोण त्रिभुज आपको नहीं दिखाई दे रहे, नहीं दिखाई दे रहे। सर ये जो शेप है थर्ड वाली, ये रही थर्ड वाली, ये रही थर्ड वाली, ये रही सर थर्ड वाली। ये जो शेप है फोर्थ वाली सर, ये रही फोर्थ, ये रही फोर्थ और ये रही हमारी। अच्छा ये ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, थर्ड वाली शेप यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो दो ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हो गए, दो ऑप्शन बच रहे हैं। अब बेटा ऑप्शन ए और बी दोनों ही ऑप्शन सही लग रहे हैं, क्योंकि ये जो पांचवी फिगर है वो इस जैसी है या इस जैसी है। तो थोड़ा सा ना यहाँ पर देख सकते हैं, ये चौड़ी है जबकि ये पतली है, लंबी है, ये थोड़ी चौड़ी है। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन सही है, लेकिन इन दोनों में से जो बेस्ट ऑप्शन चूज करेंगे, इन दोनों में से जो बेस्ट ऑप्शन चूज करेंगे वो हम ऑप्शन बी चूज करेंगे, है ना? कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? ऑप्शन बी चूज करेंगे। जी, एलिमिनेट करो बेटा। पहली दो, पहली दो फिगर किसी ऑप्शन में प्रेजेंट है? नहीं है, नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं है। हम्म ये एक परफेक्ट त्रिभुज है, परफेक्ट त्रिभुज यहां पर प्रेजेंट है, परफेक्ट त्रिभुज यहां पे प्रेजेंट नहीं है और परफेक्ट त्रिभुज यहां भी प्रेजेंट नहीं है। ऑप्शन ए के अलावा परफेक्ट त्रिभुज कहीं बन ही नहीं रहा, ऑप्शन ए के अलावा परफेक्ट त्रिभुज कहीं बन ही नहीं रहा। प्रैक्टिस सेट्स रेड कलर के हैं, जो समझ नहीं आते हैं कलर चेंज करा दीजिए प्लीज। कौन से प्रैक्टिस सेट रेड कलर के हैं? चलो देखता हूं मैं, करवाएंगे कुछ। हम्म अभी तो फिलहाल मेरी तबीयत ठीक नहीं है भैया, दो तीन दिन रुक जाओ, मुझसे कुछ मत कहो।
हाँ जी, डाउट आप इंस्टाग्राम पे शेयर कर दो, या फिर हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है, बुक पर जो व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, बुक पर, मेरी रीजनिंग की बुक पर, आप उस व्हाट्सअप नंबर पे भेज सकते हो। अगर बहुत इमरजेंसी है तो मेरी टीम मुझे तक पहुंचा देगी, अगर आपका डाउट सही हुआ तो। ये दो त्रिभुज है, ये दो त्रिभुज यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, और यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। दो ऑप्शन तो मेरे देखते ही एलिमिनेट हो गए, बहुत बढ़िया। ये वाली शेप तो बेटा बन ही नहीं सकती ना, ये वाली शेप तो यहाँ पे बन ही नहीं सकती। चलिए साहब, इंडिविजुअल ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, इंडिविजुअल ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। सिर्फ एक पॉइंट है बेटा, दो पॉइंट नहीं आ सकते अलग अलग, है ना, सिर्फ एक पॉइंट है। एक डायमंड बना हुआ है, डायमंड बेटा यहाँ पर प्रेजेंट है, डायमंड डायमंड यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, लेकिन ये बीच में से काट दिया डायमंड, गलत। दो हमारे समकोण त्रिभुज होने चाहिए, दो हमारे समकोण त्रिभुज होने चाहिए, ये रहे दो समकोण त्रिभुज, ये रहे दो समकोण त्रिभुज, और फिर एक चौथा भी त्रिभुज होना चाहिए, चौथा भी त्रिभुज होनी चाहिए। चौथी आकृति रेक्टेंगल नहीं हो सकती, चौथी आकृति रेक्टेंगल नहीं हो सकती, है ना। हाँ जी, चलो आप इंडिविजुअल ऑप्शंस को एलिमिनेट करो जल्दी से। हम्म, इंडिविजुअल ऑप्शंस को एलिमिनेट करो जल्दी से। अगर सर हम ध्यान से देखें, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ऑप्शन ए के अलावा किसी फिगर में नहीं है, ऑप्शन ए के अलावा किसी फिगर में नहीं है। अगर मैं इस बॉल को कंप्रेस कर दूं तो पहली फिगर बन जाएगी, सीधी सी बात है। अगर मैं इसको कंप्रेस कर दूं तो पहली फिगर बन जाएगी एज इट इज। चलिए करो बेटा इंडिविजुअल ऑप्शंस को एलिमिनेट। हाँ जी, इंडिविजुअल ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। जल्दी से। अगर हम बोर्ड पे ध्यान से देखें और ध्यान से समझें तो ये जो पहली फिगर है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, हे भगवान, नहीं दिखाई दे रहा। फिर उसके बाद ये वाली फिगर है, फिर ये वाली फिगर है, नहीं पहली के बाद ये दूसरी फिगर है, ये पहली फिगर, फिर ये दूसरी फिगर, फिर ये तीसरी फिगर है, फिर ये तीसरी फिगर है, और फिर ये चौथी फिगर है, फिर ये चौथी फिगर है। हाँ जी, देख लो, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। हम्म, ध्यान से देख लो, ऑप्शन ए परफेक्ट मैच हो रहा है। पहले ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया। ओहो, ये तो दो ही टुकड़े हैं, गलत टुकड़े होने चाहिए तीन। सर ये परफेक्ट वाली शेप यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये बताओ
ये थोड़ा मुसीबत का सा काम है। इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे? ये तो एलिमिनेट ही कर दो, क्योंकि ये टेढ़ी टेढ़ी लाइन तो बन ही नहीं रही। हम्म देखो, एक समकोण त्रिभुज तो ये बन गया, एक समकोण त्रिभुज ये बन गया। हम्म कौन सी आकृति बनेगी? ए, बी और सी में से कौन सी आकृति बनेगी, ये बताओ। ए, बी, सी। थोड़ा सा डाउटफुल है बेटा, डी तो एलिमिनेट ही कर दो। डी को तो एलिमिनेट ही कर दो। हाँ जी, ए ऑप्शन चूज कर लिया जाए। देखो, बाकी कोई ऑप्शन मैच हो नहीं रहे ए के अलावा। मुझे तो सारे ऑप्शन गलत लग रहे हैं, मुझे तो सारे ही ऑप्शन गलत लग रहे हैं, लेकिन चलो ए को दे सकते हैं, बाकी लग तो सारी गड़बड़ रहे हैं। चले साहब, नेक्स्ट नेक्स्ट। समकोण त्रिभुज, यहां पर प्रेजेंट है समकोण त्रिभुज, यहां भी प्रेजेंट है समकोण त्रिभुज, यहां प्रेजेंट है समकोण त्रिभुज, और यहां भी प्रेजेंट है। बहुत बढ़िया। उसके बाद कोई दूसरा ट्राइंगल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, कोई भी त्रिभुज नहीं है, कोई भी त्रिभुज नहीं है, कोई भी त्रिभुज नहीं है। तो बस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत हिम्मत करके मैंने आज आपको पढ़ा दिया। चलिए, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।